सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। माई सेल्फ गौरव सिंह। आज कुछ अलग ही टॉपिक पर डिस्कशंस करने वाले हैं। बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो गेट 2024 के लिए। गाइज, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, चाहे आप फाइनल ईयर में हो या पास आउट कैंडिडेट हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एज यू अवेयर अबाउट दैट कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर नंबर ऑफ PSUs है। अगर आप PSUs की बात करें तो चाहे महारत्न PSUs हो या नवरत्न का PSUs हो या मिनी रत्न PSUs हो, इन सभी के अंदर PSUs के अंदर रिक्रूटमेंट जो होता है मैकेनिकल ग्रेजुएट का थ्रू द गेट एग्जामिनेशन होता है। ये आप लोग अवेयर हैं इसके बाद। और गेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है IITs पैनल, और हर एक फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हर एक ईयर कंडक्ट होता है, जिसमें थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एंड पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जो कि गेट एग्जामिनेशन जो होगा बेसिकली MTech एंड PSU एग्जामिनेशंस के लिए होता है, PSU में रिक्रूटमेंट के लिए। सो माय डियर, अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें कि गेट 24 की प्रिपरेशंस कैसे करें, हम उसकी तैयारी कैसे करें, क्या ये राइट टाइम है अभी से तैयारी करना, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने माय डियर। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट हो, आप गेट एग्जामिनेशंस देने के लिए आप चाहते हो, क्योंकि गेट में मैकेनिकल ग्रेजुएट के लिए एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है गाइस। चाहे PSUs महारत्न PSU हो, NTPC हो, ONGC हो, ICL हो, BPCL हो, गेल हो, मेनी मोर्स PSUs आर रिक्वेटिंग मैकेनिकल ग्रेजुएट फ्रॉम द गेट स्कोर। इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो गाइस, अगर आप थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या पास आउट हो, तो गेट 24 के लिए जो एलिजिबल हो, चाहे थर्ड ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, फाइनल ईयर के हो, जो भी एलिजिबल है गेट 24 में गाइस, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर हम बात करें कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो गाइस किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले उसका मोटिव समझना होगा कि एग्जाम हम क्यों दे रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशंस। तो गाइस पर्पस क्लियर है। मोस्टली ऑफ द कैंडिडेट वांट टू ज्वाइन PSUs फॉर द जॉब, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएट हो, आप पास आउट हो गए कॉलेज से या पास आउट होने वाले हो, तो आपके पास एक हैंडसम जॉब होनी चाहिए जो कि PSUs देता है, जिसका पैकेज अगर ONGC, ICL, BPL सभी का अगर आप CTC चेक करोगे तो 20 लाख होता है, ये हैंडसम सैलरी। तो इन सभी में जाने के लिए जो गेटवे है वो गेट एग्जामिनेशन है। तो गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है माय डियर। जो मैकेनिकल ग्रेजुएट के लिए गेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, और ये बेसिकली कंपल्सरी एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गाइस गेट एग्जामिनेशंस ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कॉलेज की पढ़ाई से, कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हो आप पढ़ के पास हो जाओगे, बिकॉज दिस बॉडी इज कंडक्टेड बाय द IITs। तो आप समझ सकते हो IIT का लेवल क्या होगा। तो अगर मैं 24 की बात करूं तो अप्रॉक्स अगर हम बात करें, अभी फिलहाल 10 से 11 महीने हैं जो प्रिपरेशंस करने, 10 महीने मान के चलूं क्योंकि 1-2 महीने सेल्फ स्टडी के लिए, तो 10th मंथ है। तो क्या 10 मंथ सफिशिएंट है या उससे कम हो लगेगा या उससे ज्यादा लगेगा, तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे गाइस। ये राइट टाइम है आपको ज्वाइन करने के लिए, ये राइट टाइम है आपको ज्वाइन करने के लिए। अगर हम तैयारी करें की बात करें मैकेनिकल की, तो गेट का आपको पता होना चाहिए कि जो गेट एग्जामिनेशन होगा, अगर हम बात करें गाइस कि गेट 24 की बात करें, गेट 24 की बात करें, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस की मैं बात करूं गेट 24 के अंदर, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो पहला जो होता है गेट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथ प्लस एप्टीट्यूड और इंग्लिश होगा। इन सभी को मिला दिया जाए तो अप्रॉक्स ये जो होता है 28 मार्क्स का होगा। इन सभी का 28 मार्क्स होगा। बाकी अगर मैं बात करूं डोमेन नॉलेज 100 मार्क्स का होगा पेपर गाइस। तो डोमेन जो नॉलेज होगा वो 72 मार्क्स का होगा। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि जो टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का।
टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। गाइस ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 28 मार्क्स का है। अगर हम देखें माय डियर, अगर मैं इस सीट का ब्रेकेज करूं इसमें, तो जो मैथमेटिक्स है वो अप्रॉक्स 13 मार्क्स का होगा, और एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिला के अगर आप देखोगे वो 15 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल दोनों मिलके 28 मार्क्स का होगा। और जो डोमेन नॉलेज है प्योर कोर मैकेनिकल, वो 72 मार्क्स का है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि टोटल ब्रेकेज मैं आपको बता चुका हूं कि किस किस तरह से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और ये IITs कंडक्ट करेगी, CBT एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और बेसिकली ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। इज इट क्लियर? तो अगर हम देखें यहां पर कि ये डोमेन नॉलेज में, अगर हम मैकेनिकल की बात करें कि डोमेन नॉलेज में है क्या गाइस, तो अगर मैं डोमेन नॉलेज की बात करूं तो गाइस, अगर डोमेन नॉलेज में अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन में अगर हम बात करें, मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, ठीक है ना, मशीन डिजाइन हो गया, ये डिजाइन पार्ट है, मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस की बात करें, कोर डोमेन के अंदर ही बात कर रहे हैं आपसे, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और इसके एप्लीकेशन जिसमें पावर प्लांट होता है, आईसी इंजन, RAC सभी कंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। पावर मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल, अगर मैं बात करूं तो मटेरियल साइंस हो गया, कास्टिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, ठीक है ना, वेल्डिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, कैड कैम हो गया जो आप देख रहे हो, कैड कैम हो गया, यहां पर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गया माय डियर, इन्वेंट्री कंट्रोल जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेशन, रिसर्च, प्रोडक्शन, ये टॉपिक है कोर डोमेन में। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो वो आपका ये रहा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर सिलेबस में। अगर मैथमेटिक्स देखोगे, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल है, प्रोबेबिलिटी है, न्यूमेरिकल मेथड्स है, और एप्टीट्यूड के अंदर आपका क्वांट है, ठीक है ना, वर्बल दोनों ही होता है, और इंग्लिश के सिंपल इंग्लिश के सेंटेंस होगा। तो अगर हम बात करें तो ये तो सिलेबस था। तो मैं अगर आप देखोगे गेट 24 का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये राइट टाइम है। आपको पहले की नॉन टेक पोर्शन जो है हाईएस्ट 28 मार्क्स का है, फिर आपको डोमेन नॉलेज करना है। डोमेन नॉलेज में प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रियल होगा, थ्योरी ऑफ मशीन होगा, सोम होगा, FM होगा, हीट ट्रांसफर होंगे, आईसी इंजन, RAC, पावर प्लांट, इन सभी का यहां पर 72 मार्क्स होगा। तो माय डियर ये एक राइट टाइम है जिसका आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कि इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है गेट 24 का, तो स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन सब्जेक्ट। अगर मैं कोर डोमेन की बात करूं तो कोर डोमेन के अंदर जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो आप, सोम और FM से कर सकते हो, सोम और FM से कर सकते हो स्टार्टिंग, क्योंकि ये दोनों का कॉमन सब्जेक्ट हो, सॉरी ये बेसिक सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स। Then highest, go to the highest subject, that is either production engineering, approx weightage of 18 marks. Getting my point? Thermodynamics application, बस स्टार्टिंग जो आप कर सकते हो सोम या FM से स्टार्टिंग कर सकते हो। और मैथ, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ये आपके डेली करने की प्रैक्टिस चीजें हैं। इज इट क्लियर? अगर मैं सोम FM की बात करूं तो अभी आप प्रिपरेशन खुद भी कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी अगर करने चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, हमारे हेल्प चाहिए, तो आप हमारे बैचेस में बेसिकली FM का स्टार्ट हो चुका है, फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे गाइस तो गेट 24 बैचेस का, गेट 24 बैचेस के लिए अड्डा 24/7 पे सिंपली टाइप करेंगे तो गुरुकुल बैच है। अड्डा 24/7 करके ऑल कोर्सेज पे जाएंगे तो गाइस गुरुकुल बैच आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है ना, गुरुकुल बैचेस गेट इंजन। आप क्या करना, वी ऑल्स करेंगे तो गुरुकुल बैच दिखेगा। ध्यान रखिएगा गुरुकुल बैच दो फॉर्मेट में है, एक है रेगुलर है और दूसरा वीकेंड है। रेगुलर क्लास मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड सैटरडे एंड संडे। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली इसमें देखो क्या है, गुरुकुल बैच में 18 महीने की वैलिडिटी होगी, 18 मंथ की वैलिडिटी होगी, और प्राइस जो दिख रहा है बहुत ही हाई दिख रहा है, 24,000। बट अड्डा 24/7 पे अभी बेसिकली बल्क डिस्काउंट चल रहा है माय डियर। लेकिन उस डिस्काउंट को अप्लाई करने के लिए एक कूपन कोड होगा, सिंपली अप्लाई करेंगे और यहां पर इंटर करेंगे कूपन कोड। तो कूपन कोड गाइस क्या होगा, Y662 होगा। जैसे ही अप्लाई करोगे तो देख सकते हो 24,000 का जो कोर्सेज आप देख पा रहे थे वो मात्र 5,519 में दिखेगा माय डियर, बल्क अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। याद रखिएगा कोड है Y662।
टू होगा टू गेट 77% ऑफ, ये अप्रॉक्स 77% ऑफ डिस्काउंट है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है गाइस। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप गेट स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ करना चाहते हैं, तो आप ये राइट टाइम है, अभी राइट टाइम है बिल्कुल। 10 महीने परफेक्ट आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है अपने पास, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो सिलेबस इसमें अपने पास बहुत ज्यादा है, तो आप यहां पर देख सकते हो। तो ये ठीक है, तो गाइस ये सिलेबस बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की आपसे डिजाइन। तो आप स्टार्ट कीजिए, ये राइट टाइम है गाइस, बहुत ही राइट टाइम है, जो परफेक्ट आप 10 से 11 महीने की परफेक्ट स्टडी करके अंडर सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक लाके आपका जो सपना है पीएसयू में, ठीक है ना, आईआईटीज में, आईएससी में जाने का साकार हो जाएगा। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अगर आप हमारे से साथ जुड़ना चाहोगे, जो कि हम स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं, एफएम स्टार्ट हो चुका है हमारे गुरुकुल बैच में, तो आप अभी के अभी गुरुकुल बैच ज्वाइन कीजिए, जो कि मैं प्रोसीजर बता चुका हूं। आप गुरुकुल बैच ज्वाइन कीजिए और अपने जर्नी को स्टार्ट कीजिए। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय एंड गुड लक।